Ramanujan Mathematics channel. My name is Rohit Patel. I am from Harcourt Butler Technical University Kanpur. यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। रेगुलर फॉल्सी मेथड पे एक और हम क्वेश्चन लेंगे ना। प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन 3x minus cos x minus 1 using regular Fauci method and correct up to 4 decimal places। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन लिखते हैं। पहला हमारा काम था फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। ओके, तो हम यहाँ पे इंटरवल देख लेंगे किसके किसके बीच में आ रहा है लाई। ओके, तो हम यहाँ पे f0 पे निकालेंगे, तो f0 पे ये इसकी वैल्यू 0 -1, ठीक है, और -1 मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई -2, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ओके, अब दूसरा क्या निकालेंगे, f1 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। f1 पे क्या होगा 3 माइनस कॉस, ओके, cos 1 -1। ओके, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4596। ओके, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, हम फिर क्या करेंगे कि अब हमारा ये तो पता चल गया कि रूट्स जो है 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है, बट हम और अप्रॉक्सीमेट जाएंगे और नज़दीक जाएंगे, तो हम फंक्शन आप 0.6 पे निकाल रहे हैं, ठीक है, 0.6। तो इसकी वैल्यू आए -0.02533। ओके, ये आ गई। तो फिर हम कह रहे हैं कि ये नेगेटिव आ रही है, मतलब 0 पे इतना 0.6 पे नेगेटिव आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से अब 0.65 पे निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 0.7 पे निकाला तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, तो हमने फंक्शन आप 0.65 पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15391। ओके, ये मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आ गई, ठीक है। एक पे नेगेटिव आ रही है 0.6 पे और 0.65 पे पॉजिटिव आ रही है, तो क्या कहेंगे कि देन रूट लाइज बिटवीन किसके बीच में करेगा 0.6 एंड 0.65 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको x0 लिख लेंगे, इसको x1 लिख लेंगे। अब यहाँ से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल लेंगे। ओके, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट क्या हो जाएगा हमारा, x फर्स्ट लिख लो या x2 लिख लो, जो आपकी इच्छा हो। x फर्स्ट होता है x0 मतलब 0.6, ठीक है, 0.6। अब फंक्शन पे होता है, फंक्शन की वैल्यू 0.65। ओके, ये लिख लेंगे। अब फिर माइनस होता है, माइनस क्या होता है 0.65 फंक्शन पे 0.6। ओके, ये अपान में लिख लेंगे फंक्शन ऑफ 0.65 माइनस, ओके, ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ 0.6, ये लिख लेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट 0.6, ओके, इनटू फंक्शन ऑफ 0.65 पे हमने निकाला 0.15391। ओके, यहाँ पे तो हम लिखेंगे 0.15391 माइनस। ओके, अब देखो फंक्शन ऑफ 0.6 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मैंने कर दिया, और यहाँ पे 0.65, ओके, इंटू 0.02533 अपान कर देंगे, ठीक। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, इतना लिख देंगे 0.15391। ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, 0.6 क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस 0.02533। ओके, ये आ गया। अब इससे कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू
0.60706। ओके, इसकी वैल्यू आ गई 0.60706, ये आ गई। अब क्या करते हैं, ओके इतना हो गया 0.607, इस पे हो गया। अब इस पे वैल्यू देख रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन पे पहले वैल्यू निकाल ले रहे हैं। फंक्शन 0.60706, इस पर वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस पर वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू 0.60706 माइनस कॉस 0.60706। ओके, ये हो गया -1। ओके, अब इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। मतलब इसे कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेटर से, तो इसकी वैल्यू आएगी -0.00014 ना, इज लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं देन रूट, ओके, लाइज बिटवीन ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे x2 को x0 से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो x2 को x0 से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा फिर से हो जाएगा लाइज कहाँ से बिटवीन 0.60, क्योंकि इस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ओके, फंक्शन देखिए नेगेटिव आ रहा है, तो हम लिखेंगे 0.60706 एंड 0.65, ये आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल लेंगे, ठीक है। सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट, तो हमारा क्या हो जाएगा, x सेकेंड लिखो, ठीक है। वहाँ पे x फर्स्ट हमने लिख दिया था, यहाँ पे x2 लिखो, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। तो हम अब क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे x2 आया था, ये वाला, मतलब हमने x2 फार्मूला में लिखा है, बट ये आया है, इसको रिप्लेस जो है ये रिप्लेस कर देंगे, ये पहले आ जाएगा x0 के स्थान पे, अर्थात ये x0 हो गया और ये x1 हो गया। x0 ये हो गया 0.60706। अब फंक्शन ऑफ 0.65, ओके, माइनस 0.65 फंक्शन ऑफ 0.60706। ओके, ये हो गया अपान, हो गया हमारा फंक्शन ऑफ 0.65 माइनस, ओके, फंक्शन ऑफ 0.60706, ये लिख रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड वाला, मतलब फंक्शन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एक सेकेंड ऊपर कर ले रहे हैं, ओके, इसकी वैल्यू होगी 0.60706 इंटू 0.6 पे वैल्यू 0.6 पे वैल्यू, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमने निकाला था, इसकी वैल्यू है 0.65 की 0.15391, ये है, ठीक है, ये है, और फिर माइनस, ओके, 0.65 अब फंक्शन आप 0.6 पे हम लोग लिख लेंगे, 0.60706 है ना, फंक्शन ऑफ कितना है 0.60706 पे हमारी वैल्यू कितनी आई थी, ये माइनस में आया था, कितना, -0.00014 ये आया था। ओके, अपान में हमने लिख दिया 0.15391 प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर दिए हमने, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से 0.00014, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसे मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.60709, ओके, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो,
हमें ये पता हो गया। अब फंक्शन इस पे चेक कर ले रहे हैं इसकी इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो फंक्शन 0.6079, ओके, इस पर वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो इस पर वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 0.6079 माइनस कॉस 0.6079 माइनस 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.40415 ना, क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 है। लेस देन 0, तो हम क्या करेंगे कि देन रूट लाइज बिटवीन किसके किसके बीच में करेगा, ये नेगेटिव आया तो इस पहले ये हो जाएगा 0.6079 एंड 0.65, ओके, ये हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे अब निकालेंगे थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट, थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट, ओके, थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल लेंगे, मतलब x थर्ड लिखो, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 0.6079, ओके, x 90 से x1 मान लो, और 0.6079 इंटू फंक्शन ऑफ 0.65 माइनस 0.65 फंक्शन ऑफ 0.6079, ओके, अपान में अब इसे क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ 0.60, ठीक है, 65, ओके, माइनस फंक्शन ऑफ 0.6079, ओके, हमने ये कर दिया। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है 0.6079 इंटू, ओके, इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया था, इसकी वैल्यू आई थी 0.1 0.15391, ओके, फिर माइनस 0.65, अब फिर इसकी वैल्यू 0.6079 पे वैल्यू ये थी, तो हमने ये लिख दिया इंटू माइनस 0.404158, ओके, ये हो गया अपान, ये सेम उत्तर जाएगा हमारा, मतलब फंक्शन पे वैल्यू 0.15391 प्लस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसका, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.00004158, ओके, ये हो गया। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा 0.607101, 0.607101, ओके, ये हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम फिर फंक्शन पे वैल्यू देखेंगे, फंक्शन पे वैल्यू क्या आ रही है, तो हम यहाँ से फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं, फंक्शन 0.607101, ओके, इस पर निकाल रहे हैं 3 × 0.607101, ओके, ये रख दिए माइनस कॉस 0.607101 माइनस 1, अभी ये कर दिए, और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके, तो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 0.123452314, ओके, ये आ रही है, मतलब 10235, ओके, 2314, ये
ये क्या है, लेस देन 0 है, तो फिर वही कहेंगे कि रूट लाइज बिटवीन, तो किसके बीच में हो जाएगा, तो लाइज बिटवीन हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये रूट्स था हमारा, तो 0.607101, ओके, ये हो गया, एंड 0.65 के बीच लाई करेगा, ठीक है, इसके बीच लाई करेगा। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से कहेंगे कि इसको x0 मान लो और इसको x1 मान लो, ठीक है। अब हमारा यहाँ से फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट, ठीक है, फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल लेंगे, मतलब x4 इक्वल टू, अब यहाँ से देखो, मतलब हम यहाँ पे ये हो गया हमारा 0.607101 फंक्शन ऑफ 0.65 माइनस, ओके। अब यहाँ से हम कहेंगे 0.65 फंक्शन ऑफ, ठीक है, 0.607101, ओके, ये लिख दिए अपॉन, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से फंक्शन ऑफ 0.65 ये हो गया माइनस फंक्शन ऑफ 0.607101, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये 0.607101, ओके, इंटू 0.15391, ये हो गया, ओके, माइनस 0.65, और इस पर कितनी वैल्यू आ रही थी, माइनस 0.00002314, ओके, ये आ रही थी, अपान कर दिए, ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 0.15391 प्लस माइनस प्लस कर देंगे डायरेक्ट, तो इसकी वैल्यू 0.0003452314, ओके, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ओके, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई 0.607101, ओके, ये वैल्यू आ गई, मतलब कितने डिजिट तक कर रहा है, मुझे 4 डिजिट तक बोला था, डेसिमल के 4 डिजिट तक, तो 1 इधर 1 2 2 3 वाला 3 डिजिट 4 4, बट हमारा 2 एक्स्ट्रा और मैच कर रहा है, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट रूट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।